अब आगे कॉन्सेप्ट करेंगे स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक आउट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इन्वेंट्री स्टॉक आउट के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है देखो, जैसे मान लो शब्द क्या लिखा है देखो, इन्वेंट्री स्टॉक आउट। क्या लिखा है? इन्वेंट्री स्टॉक आउट। तो देखो अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है और फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है, फैक्ट्री में क्या नहीं है? रॉ मटेरियल। ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? नहीं है हमारे पास, ठीक है। कब नहीं है? जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट थी और रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? आवश्यकता है लेकिन नहीं है, तो उसको इस केस में क्या आ जाएगा? स्टॉक आउट की कंडीशन आ जाएगी, स्टॉक आउट की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तब फैक्ट्री को क्या होगा? फैक्ट्री में नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? बताओ। क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तो ओवरऑल की कॉस्ट तो लगते जा रही है, ओवरऑल की कॉस्ट तो क्या हो रही है? लगते जा रही है, ठीक है। लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन आप बोलेंगे सर फ़ायदे भी हैं कि देखो स्टॉक नहीं रख रहे तो हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट नहीं लग रही है, स्टॉक के केस में लगती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेन फ़ायदा तो होगा जब हम लोग प्रोडक्ट को बनाया और सेल करें, ठीक है। उसके अलावा देखो स्टॉक आउट हो जाता है ना, हम लोग जितना हम लोग को सप्लाई करना था उतना सप्लाई नहीं कर पाता है, तो गुडविल क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। ये भी होता है, यानी कि और गुडविल गिरने के बाद क्या होता है हम लोग को कि अगली बार अभी शॉर्ट टर्म में तो मालूम नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग को कोई हमको ऑर्डर देने से पहले सोचेगा कि यार उसके पास जब आवश्यकता थी तो माल नहीं मिल पाया है ना, तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसीलिए कई बार ना, इसलिए सेफ्टी स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट भी इसलिए आया कि स्टॉक आउट वाली कंडीशन हमारे पास ना आए, ठीक है। इसलिए कई बार सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करके रखा जाता है। तो देखते हैं, स्टॉक आउट इज सेड टू बी ऑकर्ड when an inventory item could not be supplied due to sufficient stock in the store, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या वो लिखा हुआ है? स्टॉक आउट इज सेड टू बी ऑकर्ड। स्टॉक आउट कब ऑकर्ड होगा? आउट इज सेड टू बी ऑकर्ड। स्टॉक आउट कब ऑकर्ड माना जाएगा? व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन स्टोर। हमारे स्टोर में क्या है? इनसफिशिएंट स्टॉक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहाँ नहीं बेच पा रहे हैं। मान लो फैक्ट्री में नहीं बेच पा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। द इन्वेंट्री स्टॉक आउट कॉस्ट टू द एंटिटी नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि हमारा ओवर हेड का खर्चा बेफालतू को लग रहा है ना, बट इन नॉन फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो। मैं क्या बता नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में कि हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, गुडविल का एक्सेट्रा का लॉस हो रहा है। तो ड्यू टू स्टॉक आउट एन एंटिटी नॉट ओनली लॉसेस ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट बट रेपुटेशन गुडविल आल्सो ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट, दो इट मे नॉट बी मॉनेटरी लॉस इन शॉर्ट टर्म। ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई मॉनेटरी लॉस ना हो, आपको लगता है कि हमारा गुडविल ख़राब नहीं हुई है, चल जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मॉनेटरी लॉस ना हो, बट लॉन्ग टर्म इट कुड बी रीजन फॉर फाइनेंशियल लॉस, ठीक। क्लियर हुआ? उसको क्या लिखा हुआ आगे? वाइल डिसाइडिंग ऑन लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मेड सो दैट ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या बोल रहा है? स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जिससे क्या हो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कम से कम हो। तो ऐसे कुछ हम लोग क्या करेंगे? प्लान करेंगे। क्लियर हुआ? तो वाइल डिसाइडिंग ऑन लेवल ऑफ इन्वेंट्री अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मेड सो दैट ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले मैं आप क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बड़ा है और पहली बार भी कर रहे हो, तो इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कहाँ समझाऊँ मैं एग्जाम्पल? यहाँ समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो कि मैं सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना, सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मान लो कि जनरली जो मटेरियल आने में कितना लगता है? मान लो 3 डेज़ लगता है, ठीक है। मतलब जनरली फैक्ट्री में मटेरियल आने में 3 डेज़ लगता है, ठीक है। तो जनरली मटेरियल आने में कितना लगता है? 3 डेज़ लगता है उसकी डिलीवरी होने में, ठीक है। तो मान लो ये लिखा हुआ है डेज़ लिखा है, 3 डेज़ लगता है जनरली, कभी 4 डेज़ लग जाता है, कभी 5 डेज़ लग जाता है, कभी 6 डेज़ लग जाता है, ठीक है। और आने की जो प्रॉबिलिटी है, उनकी जो आने की प्रॉबिलिटी रहती है कितनी रहती है कि 3 डेज़ में आ जाएगा, इसकी 85% प्रॉबिलिटी है कि 3 डेज़ में आ ही जाएगा, और 5% प्रॉबिलिटी है कि 4 दिन में आएगा, 5% प्रॉबिलिटी है कि 5 दिन में आएगा, और 5% प्रॉबिलिटी कि 6 दिन में आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 100% हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो गया? 100% हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। और मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि डेली यूज़ ऑफ मटेरियल, क्या फिगर ले ले मान ले 100 kg, कि मटेरियल का डेली यूज़ कितना है 100 kg है। ठीक है, अब उसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मान लो कि लिखा हुआ है कंपनी कैन टेक, कितना ले लूँ मैं, कंपनी कैन टेक 10% ले लेता हूँ, 10% आउट ऑफ स्टॉक रिस्क। कंपनी क्या ले सकती है 10% आउट ऑफ स्टॉक रिस्क ले सकती है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक। अब देखो आपको मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हम करें सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट। हमको जनरली मटेरियल को आने में, फैक्ट्री में जनरली मटेरियल को आने में 3 दिन लगता है जनरली। ठीक है, तो 3 दिन में आने के चांसेस कितने रहते हैं, 85% है कि हमारा मटेरियल 3 दिन में आ ही जाएगा, 3 दिन में आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कंपनी चाहती है कि हमको रिस्क ना हो, स्टॉक आउट की सिचुएशन ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक करके मेंटेन करके रखेंगे। तो कंपनी बोल रही है कि चलो मैं क्या कर रही हूँ, 4 दिन, 3 दिन में तो जनरली हमारा आ जाता है। ठीक है, तो 4 दिन तो मैं मानती हूँ, चलो 4 दिन में आएगा। कंपनी क्या बोल रही है, चलो मानती हूँ कि 4 दिन में आएगा। तो उस हिसाब से मैं कंपनी यहाँ पे क्या करेगी कि 3 दिन में हर बार आ जाता है। कंपनी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मार रही है कि भैया हम 10% आउट ऑफ स्टॉक लेने को तैयार है। कितना तैयार है, ये 10% क्या करने का तैयार है, आउट ऑफ स्टॉक को लेने को तैयार है। 10% हम लोग आउट ऑफ स्टॉक को लेने में तैयार है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि 10% आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे करें कि अप टू 4 डेज़, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करें, एक मिनट, अप टू 4 डेज़, अप टू 4 डेज़ में 90% चांसेस है कि आ जाएगा, और 10% चांसेस है किसके, स्टॉक आउट के। 10% चांस किसके हैं, स्टॉक आउट के चांसेस है। तो जनरली तो कितने दिन में आ जाता है, जनरली 3 दिन में आता है। कंपनी बोल रही है चलो हम लोग कितना सह लेते हैं, 10% स्टॉक आउट की बात सह लेते हैं, और मानते हैं कि 90% चांस है कि यहाँ तक 4 दिन तक आ ही जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या निकालना है क्वेश्चन में, सेफ्टी स्टॉक को निकालना है। क्या निकालना है, सेफ्टी स्टॉक को निकालना है। तो देखो हम जब क्या पढ़ रहे थे, हम लोग रीऑर्डर लेवल जब पढ़ रहे थे क्वेश्चन में आंसर, जब हम रीऑर्डर लेवल पढ़ रहे थे, उसका एक फार्मूला क्या था, मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये था फार्मूला। और एक फार्मूला था ROL का, क्या फार्मूला था, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। याद आया। तो अब ये सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाले, देखो लीड टाइम कंजम्पशन ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ कि 100 kg पर डे यूज़ करते हैं और 3 दिन लगता है जनरली आने में। लेकिन यहाँ पे 3 दिन लगता है जनरली आने में, ध्यान देना, 3 दिन लगता है जनरली आने में, लेकिन 3 दिन लगता है जनरली आने में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे 10% की स्टॉक आउट की कंडीशन सह लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 4 डे का स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। हम यहाँ पे 10% की स्टॉक आउट की कंडीशन सह लेंगे, लेकिन हम लोग 4 दिन का स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। तो 3 दिन का स्टॉक तो हम लोग मेंटेन करेंगे। रीऑर्डर लेवल में क्या होता है, मालूम था आप लोग को कि कितनी क्वांटिटी बची हो तो ऑर्डर दे। हमारे पास 300 क्वांटिटी बची रहेगी तो हम लोग क्या दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या वो मेंटेन कर रहा है, सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ तो 3 दिन का था, हम कितना मान के चल रहे हैं कि भैया 4 दिन तक आ जाना चाहिए, और 10% का हम लोग क्या मार रहे हैं, स्टॉक आउट कॉस्ट मार रहे हैं। तो 100 × 1 ये क्या आ जाएगा, सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा, यानी 100 ये आ गया सेफ्टी स्टॉक प्लस 300 ये आ गया, टोटल कितना आ गया, 400 आ गया। तो समझ में आया। तो हमारा मेनली आंसर कितना हो गया सेफ्टी स्टॉक का आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे, जब हमको सेफ्टी स्टॉक जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100, यानी कि 100 क्या आ गया, पर डे का कंजम्पशन आ गया, 100 पर डे कंजम्पशन। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्लस एक मिनट, सॉरी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई किए, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डेज माइनस 3 डेज। क्यों, क्योंकि 3 डेज का तो स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं हम लोग, और 1 दिन का एक्स्ट्रा कितना है, 100 पर डे कंजम्पशन। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100। यहाँ मैं बता दिया था आपको शॉर्टकट में। क्लियर हुआ। देखो इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मान लो यहाँ पर मैं कितना लिखा था क्वेश्चन में, कंपनी कैन टेक 10% आउट ऑफ स्टॉक रिस्क। अब मैं लिख लेता हूँ कंपनी कैन टेक 5% आउट ऑफ स्टॉक रिस्क। कंपनी कैन टेक 5% आउट ऑफ स्टॉक रिस्क, है ना। और तो वो क्या करना है, हेंस
कैलकुलेट, क्या निकालना है आपको, सेफ्टी स्टॉक। अब क्या निकालना है, सेफ्टी स्टॉक निकालना है, तो निकाल लो। देखो 5% आउट ऑफ स्टॉक, 5% आउट ऑफ स्टॉक आने खाली ये आएगा, यानी कि हम लोग क्या मान के चलेंगे, 5 दिन तक मान के चलेंगे, 5 दिन तक मान के चलेंगे। तो जनरली 3 दिन में आ जाता है, तो हम लोग 2 दिन का और सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। कौन कौन से दिन का, चौथे दिन का और 5वें दिन का। तो 2 दिन का और यानी पर डे में कितना यूज़ करते हो आप, 100 यूज़ करते हो। पर डे में कितना यूज़ करते हो, 100 यूज़ करते हो, इंटू 5 डेज माइनस 3 डेज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। और पिक्चर आपको क्लियर करने के लिए और अच्छे से बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हम लोग आर ऑयल में करते थे, क्या करते थे, वही जो फार्मूला था, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। ठीक है, तो लीड टाइम कंजम्पशन तो आपको दिख गया यहाँ पे, कितना दिख गया, 100 इंटू 3। अब सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करेंगे, 2 दिन का, तो 100 इंटू 2। ये सारी पिक्चर क्लियर करने के लिए था। मेन आंसर तो देखो ये है, मेन आंसर आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। चलो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ तो आपको और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। इसको नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। ठीक है, ये भी फिर पॉज करो, नोट करो। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या लिखा हुआ है। एकदम आसान है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, जो किए ना वैसे ही है। पर इसके लिए जो जगह है तो मैं तो ख़राब कर दिया, जगह ही ख़राब कर दिया मैं। चलो यहाँ पे बना लूँगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है, IPL लिमिटेड यूजेस अ स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ फिनिश गुड्स। IPL लिमिटेड क्या करती है, स्मॉल कास्टिंग का यूज़ करती है उसके फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद द कास्टिंग आर परचेसेस फ्रॉम द फैक्ट्री फ्रॉम अ फाउंड्री। कहाँ से खरीदते हैं, फाउंड्री से खरीदते हैं। IPL लिमिटेड परचेसेस 54,000 कास्टिंग पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग। तो साल भर में कितना चाहिए हम लोग को, 54,000 चाहिए, और एक कास्टिंग की कीमत कितनी है, 800 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कास्टिंग आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डेज पर ईयर बेसिस। ठीक है, साल भर में कितना दिन दिया हुआ है, 360 दिन दिया हुआ है। The company estimate that it cost 9,000 to place a single purchase order and about 300 carry one casting inventory for a year। यानी कि आपको कहीं ना कहीं EOQ पूछ ही रहा होगा ना। देखो आप सी इंटर का जब कॉस्टिंग करोगे या फाइनल का जो भी कॉस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले क्या पढ़ लेना, उसका रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, ताकि मालूम चल जाए कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, द हाई, ये सब चीज़ मैं कब सिखाता हूँ, जो बताता हूँ कि पढ़ना किस तरह से चाहिए, तब मैं सब चीज़ को और इन डेप्थ सिखाता हूँ। The high carrying cost result from the need to keep the casting in carefully controlled temperature and humidity conditions and from high cost of insurance। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कि हाई कैरिंग कॉस्ट किसके कारण लग रही है, उसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बचाना पड़ता है ये वो। उसके बाद डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरल टेक 360 डेज। जनरली कितना लगता है, 6 डेज लगता है, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज। 10 दिन तक लग सकता है टोटल, फुल मैक्सिमम। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग डेपुलेशन। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरी टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10 आपको दिया हुआ, डिलीवरी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, उसकी प्रॉबिलिटी दी हुई है कि 6 दिन में डिलीवरी होगी उसकी कितनी प्रॉबिलिटी है, 7 दिन में डिलीवरी होगी उसकी कितनी प्रॉबिलिटी है। तो पहले निकालने पर कंप्यूटर EOQ, तो एकदम आसान है, EOQ निकाल लेंगे पहले, है ना। तो EOQ में क्या कर दिया हुआ था, ये कुछ नहीं, डायरेक्ट EOQ निकाल लेता है। 2 इंटू AOC, ए कितना दिया हुआ था, 54,000 डिमांड थी, O कितना था, 9,000 था O, और C कितना था, सीधा 300, हाँ सीधा 300, कितना आ गया हमारा 1,800।
हाँ 2 इंटू 54,000 इंटू 9,000 डिवाइड बाय 300 और अंडर रूट 1800। हाँ ये आ गया 1800, यू क्यू हमारा आ गया 1800। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलता है, आपके लिए एकदम पानी हो गया होगा। आप ये अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। कंपनी क्या बोल रही है कि 15% जो है, ये 15% क्या मान रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, 15% को हम लोग आउट ऑफ स्टॉक मान रहे हैं। यानी कि हम लोग इतना रिस्क लेने को तैयार हैं, हम लोग इतना रिस्क लेने को तैयार हैं। यानी कि जब हम लोग जनरली तो 6 दिन लगता है, जनरली तो 6 दिन लगता है, तब इतना माल जब बचा होगा तब हम तो ऑर्डर दे देंगे। इतना माल बचा होगा जब तो हम लोग ऑर्डर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे कितना दिन मार रहे हैं हम लोग, 7 डेज मांगे चल रहे हैं। इतना हम लोग क्या मार रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक का रिस्क ले लेंगे। इसलिए हम 7 डे तक का स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे, 7 डेज तक का स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। और जब ये आता है, ये जब आता है 6 डेज, यानी कि ये जब 6 डेज आता है, इस केस में तो हम क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल में हमको समझाया था, है ना। तो एक्स्ट्रा वन डे का हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। एक्स्ट्रा वन डे का क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आगे, वाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। तो देखो आपको मैं पहले रीऑर्डर पॉइंट के थ्रू समझा देता हूँ वापस। तो रीऑर्डर लेवल क्या बताया था मैं यहाँ पे, सेफ्टी स्टॉक इसलिए समझा रहा हूँ पहले ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ कहा था सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाल, लीड टाइम कंजम्पशन। पिछले क्वेश्चन में जब वो एग्जांपल दिया था उसमें बता दिया था कि एक दिन में कितना यूज़ होता है 100। तो यहाँ पर तो मालूम नहीं है, तो निकाल लेंगे। 54,000 यूज़ होता है साल भर का, और 360 डेज डिवाइड बाय 360, तो 54,000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 360। तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि पर डे में कितना यूज़ होता है। ठीक है, तो पर डे यूज़ लिख लेते हैं अपन, पर डे यूसेस लिख लेते हैं हम लोग 54,000 डिवाइड बाय 360। 54,000 अरे यार क्या हो गया, हाँ 54,000 डिवाइड बाय 360 कितना आया 150। तो आसान है क्वेश्चन। 150 जनरली 6 डेज लगता है, हम इस क्वेश्चन में कितना मान रहे हैं, 7 डेज मान रहे हैं। 7 डेज मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग 15%, हम लोग यहाँ पे 15% रिस्क लेने को तैयार है। यानी कि हम 7 डेज तक का समझ लो स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। 7 डेज तक का मतलब 85%, 7 डेज तक का स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। तो इस केस में हमने यहाँ पे देखा कि 6 डेज का तो लीड टाइम कंजम्पशन था, और एक दिन का और कर लेंगे, यानी 150 इंटू 1 टोटल कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका आ गया 150 प्लस कितना आ गया 900, कितना आया 1050। और यानी कि अल्टीमेटली सेफ्टी स्टॉक कैसे निकला, सेफ्टी स्टॉक की हम लोग बात करें तो कैसे निकला पूरा कर लेते हैं ना, पर डे यूसेज कर लेते, ऐसे लिख लेते हम लोग, पर डे यूसेज जो भी फार्मूला है वो प्लस पर डे यूसेज कितना आता है यहाँ पे 150। ठीक है, इंटू पर डे यूसेज इंटू, इसमें फार्मूला क्या दिया आपके स्टडी मटेरियल में, मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम। तो पर डे यूसेज कितना आ गया 150 आ गया, यहाँ अच्छे से लिख लेता 150 आ गया, इंटू मैक्सिमम टाइम कितना था 7 माइनस एवरेज टाइम 6, कितना आ गया यहाँ पे 150। ठीक है, समझ में आया। और पर डे यूसेज का दिखा देना यहाँ पे नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 दिखा देना कि पर डे यूसेज यानी हम लोग का मतलब क्या था 30। साल भर में कितना यूज़ करते थे हम लोग, साल भर में 54,000 ना, 54,000 बाय 360 इक्वल टू 180। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो यार, बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर हुआ, नोट कर लो, इसको नोट करना है तो। ठीक, एकदम आसान था। अब देखते हैं आगे। अज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क। अब अज्यूम मान रहे हैं 5% स्टॉक आउट रिस्क। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करें, 3 करते सॉरी। अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम 5% रिस्क ऑफ बीन आउट ऑफ स्टॉक, वाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का अपन चल करेंगे। कहाँ तक का करेंगे, यहाँ तक करेंगे।
यहाँ तक करेंगे, ठीक है, ख़त्म। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा था ये? 3। पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखो वापस बता देता हूँ मैं। रीऑर्डर लेवल से अपन किए थे, है ना, अब वहाँ से नहीं करते, अब थोड़ा सब सीख चुके हो। हम डायरेक्ट करेंगे सेफ्टी स्टॉक के बारे में। 2, 3 सेफ्टी स्टॉक मीन्स जनरली जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जनरली 6 डेज में आ जाता है ना। लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ ताकि बाद में भूलो ना। हम यहाँ पर कितने दिन का स्टॉक मेंटेन करके चल रहा है? 9 डेज़ का। कितने दिन का? 9 डेज़ का। तो 9 डेज़ हम लोग क्यों लिख रहे हैं? समझ में आया 9 डेज़ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग 5% का रिस्क सह लेंगे, 5% का रिस्क सह लेंगे, लेकिन 9 डेज़ तक का हम लोग क्या करेंगे? सेफ्टी स्टॉक करके चलेंगे। तो 9 डेज़ का सेफ्टी स्टॉक करके चलेंगे मीन्स 6 डेज़ का जब पहुँचेगा माल तब तो हम ऑर्डर दे देंगे। 6 डेज़ का जब माल पहुँचेगा तब तो ऑर्डर दे ही देंगे। एक्स्ट्रा कितने दिन का मेंटेन करेंगे? 3 डेज़ का मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जनरल 6 डेज़ में आ जाता है, जनरल 6 डेज़ में मटेरियल आ जाता है। तो जनरली क्या होता है? 6 डेज़ में मटेरियल आ जाता है। हैंस जब हमारे पास 150 इंटू 6, 150 पर डे यूज़ करता है, ठीक है, 150 इंटू 6 हमारे पास 900 मटेरियल होता है, तब हम ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर 5% स्टॉक आउट है। कितना है? मान लो 5% स्टॉक आउट रिस्क है। डेट इस यहाँ पे कितना हो गया? 9 डेज़। हैंस कितने डेज़ का? 3 डेज़ का। क्या करेंगे? 3 डेज़ का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, काम ख़त्म। तो एक दिन में कितने यूज़ करते हैं हम लोग? 150। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम, ठीक है। तो कर लेंगे हम लोग 150 इंटू 9 - 6 इक्वल टू कितना आ गया? 450, काम ख़त्म। अब जब री ऑर्डर लेवल की बात करेंगे तो भी निकाल देंगे हम लोग। री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तो मालूम है, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक कितना आ गया? ये आ गया, प्लस लीड टाइम कंजम्पशन कितना आ गया? 150 इंटू 6 कितना है? 900 प्लस 450 इक्वल टू 1350। बहुत आसान कर दिया मैं, जितना मेरे से हो पाया। मेरे हिसाब से बहुत आसान तरीका है। आपके लिए मेरे को पहले सेफ्टी स्टॉक बताना था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया तो इसलिए पहले री ऑर्डर लेवल तक बता दिया। और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपको एकदम डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ जैसे क्लास में लिखवाता हूँ मैं, क्योंकि मतलब भी नहीं है। आपको यहाँ से लिखा हुआ है और इतना भी लिखूँगे तो बहुत है, क्योंकि समय उतना नहीं होता आपके पास, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़े। अब कौन सा था क्वेश्चन? ये बचा हुआ था ना 4। देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क, ठीक है, मान लिए। व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर? कुछ समझ में आया क्या लिखा है? अगर 5% स्टॉक आउट का रिस्क है, यानी कि हम सेफ्टी स्टॉक, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यानी कि हम सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हम सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करके चल रहे हैं? ये हम मेंटेन करके चल रहे हैं 450 का हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे लिखा हुआ है कि अज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क है, यानी कि हम 450 का क्या कर रहे हैं? सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं। तो उस केस में टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री क्या होगी 1 साल की? तो देखो, और अब जब स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट लगेगी, समझ में आया? जब स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट लगेगी। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट से तो हमको मतलब नहीं है, हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट से तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। पॉइंट नंबर 4 एकदम आसान है, सीरियसली बता रहा हूँ। आप देखोगे तो आप बोलोगे कुछ था ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
5% स्टॉक आउट रिस्क लिखा हुआ है, 5% स्टॉक आउट रिस्क लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है हम लोग को, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग को अच्छे से याद है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ ऑर्डर मालूम है, साल भर में कितना चाहिए, 54,000 चाहिए। और हमारा EOQ क्या आया था, EOQ कितना आया था यहाँ पे, 1800 आया था। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, EOQ को डिवाइड क्यों करने वाले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वही एक ऑर्डर क्वांटिटी है, शुरू में दे दिया EOQ निकालो, है ना। सेफ्टी स्टॉक तो अलग चीज़ है, EOQ अलग चीज़ है। ठीक है, तो कितना था, फिर भूल गया मैं, हाँ 1800, ये था 1800 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था, 9000, टोटल कितना आया, 2,70,000। अब मेन खेल तो आते हैं कैरिंग कॉस्ट में। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPU/PA। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री क्या लेंगे, एक तो हम लोग हमेशा क्या लेते थे, EOQ/2 लेते थे, है ना, EOQ/2 लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं, तो प्लस क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक, तो उसकी भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है, जब मैं स्टॉक आउट पढ़ा रहा था तो बताया था ना कि भैया आपको भले मटेरियल ना होने के कारण लॉस हुआ, लेकिन फ़ायदा भी क्या हुआ कि आपकी कैरिंग कॉस्ट बच गई। याद है, तो अगर याद नहीं होगा पीछे करके आप देख लेना। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट लगेगी सेफ्टी स्टॉक की इंटू CCPU/PA। क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 300 दिया था ना, क्वेश्चन में कितना 300 दिया था, हाँ 300 दिया था C। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था 300 C, तो ठीक है उसको भी आप लोग क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इंटू CCPU/PA। एकदम आसान हो गया क्वेश्चन। तो 1800/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना था यहाँ पे, 450। हाँ देखो सेफ्टी स्टॉक पूरा 450 लेंगे, इसको /2 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेफ्टी में इतना रखे स्टॉक। तो देखो ये 1800 है, वो आएगा जाएगा, तो इतना स्टॉक क्या रहेगा, सेफ्टी से मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसको /2 मत कर देना एग्जाम हॉल में इंटू 300, क्योंकि वहाँ पे हमारा दिमाग ज़्यादा तेज चलता है ना। इक्वल टू कितना आया, 4,05,000 इसका आया। ठीक है, और इसका कितना आया था, 2,70,000, इसका आया हमारा 4,05,000। है ना, आसान है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, 5 रिफर टू द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, assume that using process re-engineering the company reduces its cost of placing a order to only ₹600। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी थी, 9,000 थी, अब कितनी हो गई, 600 हो गई। ठीक है, इन एडिशन कंपनी एस्टिमेटेड दैट when the waste and inefficiency caused by inventories are considered, the true cost of carrying a unit in stock is 720 per year। ठीक है, एकदम आसान हो गया। 600 ऑर्डरिंग, 720 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कंप्यूट EOQ। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग EOQ निकाल देंगे, एकदम बच्चे वाला काम है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हाउ फ्रिक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कम्पेयर टू द ओल्ड परचेसिंग पॉलिसी। अच्छा, ये अपन तो बहुत बार कर चुके हैं कि कंपनी कितने दिन में ऑर्डर देगी, है ना, एज कम्पेयर टू ओल्ड परचेस पॉलिसी। यानी कि ओल्ड परचेस पॉलिसी में कितने दिन में ऑर्डर देती थी और अब कितने दिन में ऑर्डर देगी। तो कुछ नहीं था ना, एकदम आसान था ना। तो पहले मैं करके दिखा देता हूँ EOQ। ये क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ EOQ, इसका नाम दे देते हैं न्यू EOQ। ठीक है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी फार्मूले के बारे में। तो 2 × 54,000, कॉस्ट कितनी हो गई थी यहाँ पे 600, और इसी कितनी हो गई थी 720। कितना आ जाएगा यहाँ पे, रुक जाओ, 2 × 54,000 × 600 डिवाइडेड बाय 720 √, ये आया 300 आया EOQ। चेक कर लेना है, तुम्हारा भी 300 आया होगा। उसके बाद और क्या निकालना बोल रहा था, एक मिनट। हाँ, हाउ फ्रिक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग ऑर्डर, कंपनी कितना फ्रिक्वेंटली ऑर्डर को प्लेस करेगी, कंपनी कितने दिन में ऑर्डर को प्लेस करेगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ अब कैसे करना है। हाँ, तो ये था हमारा A, ये था B। अब हमको कितना ऑर्डर करना है उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि हमको कितने दिन में ऑर्डर करना है।
जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर हमको साल भर में कितना चाहिए, यहाँ निकाल लेते हैं ना, एक मिनट, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो हमको यहाँ पर 54,000 चाहिए और 300 एक बार में मंगाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास कितने हो गए, 180 नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए, यानी कि 180 बार ऑर्डर देंगे। अब जब 180 बार ऑर्डर देंगे तो क्या आज कल परसों नरसों ऐसा देते जाएंगे क्या, नहीं। हम लोग ऐसा देते जाएंगे क्या, नहीं। तो हम लोग कैसे देंगे, हम लोग डेज के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, हम लोग न्यू पॉलिसी के हिसाब से, न्यू पॉलिसी थी एक ओल्ड पॉलिसी, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, न्यू पॉलिसी। तो ये न्यू पॉलिसी है, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी है तो इसके हिसाब से ऑर्डर कितना, ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 360 था और डिवाइड बाई 180 था, यानी हर सेकंड डे में हम लोग क्या देंगे, एवरी सेकंड डे में हम लोग क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। और ओल्ड पॉलिसी, ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से, ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 360 दिन। यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे, 54,000 ऑर्डर देना था और एक बार में कितना ऑर्डर देते थे, 1800 ऑर्डर देते थे, ठीक है। 5400 डिवाइड बाय 1800, यानी कि एक मिनट, 54,000 ना, 54,000 भागे 1800, 30, हाँ मैं 3,000 आया था, मैं चौंक गया। ये कितना आया, 30। 30 का देंगे, ऑर्डर देंगे, तो क्या 30 ऑर्डर आज कल परसों नरसों में दे देंगे क्या, नहीं। 360 दिन में बांटना है उस ऑर्डर को, तो डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 12th डे। यानी कि न्यू पॉलिसी में हम लोग ऑर्डर कब देंगे, एवरी सेकंड डे। ओल्ड पॉलिसी में ऑर्डर कब देंगे, एवरी 12th डे। हाँ, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन एकदम 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 आसान था। एग्ज़ाम में बच्चे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के एकदम घबरा जाते हैं, इसीलिए जो मेरे को तरीका बताया ना, कुछ कुछ तरीके का ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट 5 भी नोट कर लो, और ये सब भी आप नोट कर चुके होंगे, ये पॉज कर लो, नोट कर लो। ये कौन सा पॉइंट था, जनरली 6 days वाला, ये था पॉइंट नंबर 3 है ना, ये था पॉइंट नंबर 3। ये 4 तो था ही और लास्ट में किया 5, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3 को भी नोट कर लिए होंगे आप, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इसको भी पॉज करके नोट कर लो, आसान है एकदम।